अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सबका इस मॉर्निंग सेशन में वेलकम है, स्वागत है। और अगर बात करें हम आपका, मेरा या किसी का भी, हर इंसान चाहे वो कोई भी काम करता हो, अपार्ट फ्रॉम कीवा, आप कीवा करते हैं या कीवा के अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं, तो हर इंसान का एक मकसद होता है क्या, कि वो जो काम करता है उस काम में उसको चाहिए कामयाबी, उसको चाहिए सक्सेस। और इसलिए कहते हैं हर इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी कीवा में कामयाब होना चाहते होंगे, आप भी चाहते हो कि आपको कीवा में मिले बेहतरीन सक्सेस, क्योंकि सक्सेस का हर कोई दीवाना है और सक्सेस हर कोई पा भी सकता है। लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे अभी ये है कि सक्सेस हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं कीवा में आपको कामयाबी मिले, आपको सफलता मिले। और सफलता की जब बात करते हैं हम, तो सफलता हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। हर इंसान का सक्सेस का जो पैरामीटर्स है, पैमाना है, वो अलग अलग होता है। तो सवाल यहाँ पे है, व्हाट इज सक्सेस टू यू। जब हर इंसान का सक्सेस को मेजर करने का पैरामीटर, पैमाना अलग है, हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग है, तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। आप कब अपने आप को मानेंगे कि कीवा में काम करके मुझे मिली एक शानदार सफलता। क्योंकि सफलता का जो पैरामीटर्स है ना, पैमाना है, उसको देखने का जो नजरिया है, तरीका है, वो सबका अलग अलग होता है। मेरे लिए सक्सेस कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, कणगोज जी के लिए कुछ और है। हर इंसान का होता है अपना एक स्पेसिफिक पैरामीटर टू मेजर हिज सक्सेस। तो पॉइंट ये है कि आप अपने आप को कीवा में कब कामयाब मानेंगे, व्हाट इज सक्सेस टू यू। तो देखिए, सक्सेस का हर इंसान का पैरामीटर तो अलग अलग होता है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि अगर हमें सक्सेस को डिफाइन करना हो एक सिंपल से शब्द में, तो कैसे हम डिफाइन करें सक्सेस को। तो उसके लिए हम कह सकते हैं सक्सेस मींस रिजल्ट, यानी सफलता क्या है, सफलता है हमारा परिणाम। हम जो चाहते हैं, अगर हमें काम करके वो चीज मिल जाए, हमें वैसा परिणाम मिल जाए, तो मतलब हम अपने आप को मानते हैं सक्सेस। तो अगर हमें हमारे वांछित परिणाम मिल जाते हैं, दैट मीन्स हमने उस लेवल तक सक्सेस को अचीव कर लिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि एक जगह पहुंच जाना, कुछ अचीव कर लेना है वन टाइम सक्सेस, लेकिन रियल सक्सेस क्या है, रियल सक्सेस है लगातार चलते रहना, लगातार आगे बढ़ना, कुछ अचीव करके अपने लिए अगले गोल सेट करके लगातार मूव ऑन करना। इसलिए कहते हैं सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए जर्नी। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, ये होता है एक यात्रा, और आपका काम क्या है, इस यात्रा पे लगातार चलते रहना। तो पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, रिजल्ट लाने हैं, तो रिजल्ट कैसे आते हैं, हाउ वी कैन प्रोड्यूस रिजल्ट। तो रिजल्ट के बारे में कहा जाता है, बहुत सिंपल सी बात है कि हम जो एक्शन लेते हैं, हम जो काम करते हैं, वो डिटरमाइन करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे आती है कि हमारे जो भी गोल्स हैं, अगर हम चाहते हैं वो रियलिटी बने, वास्तविकता बने, तो उसके लिए हम कितना एक्शन ले पाते हैं, कितना काम कर पाते हैं, what are level of our action, what is level of our determination in our action, that will decide हमें रिजल्ट या सक्सेस कैसी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात लिखी है, और वो है कि रिजल्ट अगर प्रोड्यूस करना है, परिणाम अगर लेके आने हैं, कामयाब अगर होना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, और अगर हमें कामयाबी चाहिए तो वो भी फ्री में नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और लगातार काम करते रहना पड़ेगा। और सक्सेस पाने के लिए कहा जाता है, आप जब काम करते हैं ना, तो काम करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए या रिजल्ट अचीव करने के लिए क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू पे ए प्राइस, बिकॉज सक्सेस कम्स विद ए प्राइस। सफलता आपसे हमेशा उसकी एक कीमत मांगती है, और अगर आप तैयार हैं वो कीमत चुकाने को, इफ यू आर रेडी टू पे दैट प्राइस, देन यू कैन डेफिनेटली गेट सक्सेस। तो कीवा में अगर आपको कामयाब होना है, तो यहाँ पे भी कामयाब होने के लिए आपको उसके लिए प्रॉपर कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत आपका हो सकता है आपका डिटर्मिनेशन, आपके एफर्ट्स, आपके टाइम, आपके सेक्रीफाइसेस, इन सबको, ये सब है आपके
प्राइस, इनको अगर आप चुकाते हैं और लगातार चुकाते रहे तो आप पा सकते हैं बेहतरीन शानदार कामयाबी। लेकिन याद रखिए कि जब आप सफलता के लिए कीमत चुकाने को तैयार हैं और इसके लिए कीमत चुका के आप लगातार एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो उससे आप पा सकते हैं शानदार बेहतरीन परिणाम। आज का हमारा टॉपिक है हमारी सक्सेस के दुश्मन कौन है। क्योंकि हमने अभी तक ये देखा समझा जाना कि कामयाब होना है तो काम करना पड़ेगा, एक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग सक्सेस होने के लिए जो कीमत चुकानी होती है वो कीमत नहीं चुकाते, इसलिए उनको सक्सेस नहीं मिलता। तो आज हम जानेंगे हमारी कामयाबी के दुश्मन क्या है। और एक अच्छी बात क्या है कि अगर हम पहचान लें कि हमारे दुश्मन कौन है तो क्या होता है, हम उनसे लड़के उनका सामना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो कॉमन कॉमन एनिमी, कॉमन दुश्मन जो है हमारी कामयाबी के, और क्या करना है, उनको पहचानना है और पहचान के उनको हराना है, दूर करना है, तभी मिलेगी हमें बेहतरीन कामयाबी। सो पॉइंट इज दैट डिफीटिंग द एनिमीज ऑफ सक्सेस, अपने सफलता के दुश्मनों को पहचान के उनको खत्म करके हम पा सकते हैं बेहतरीन शानदार कामयाबी। तो अगर मुझे, आपको या दुनिया में किसी भी इंसान को किसी प्रोफेशन में अगर कामयाब बनना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है और वो क्या है, वो है इफ यू आर नॉट willing to learn, no one can help you। यानी अगर आप सीखने को तैयार नहीं है कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, लेकिन आप सीखने के लिए अगर संकल्पित हैं, नो वन कैन स्टॉप यू। यानी पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर हमें कामयाब होना है अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, तो पहला पॉइंट है हमें अपने काम को बारीकी से सीखना पड़ेगा। हमारे काम के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उनको हमें सीखना पड़ेगा और लगातार सीखते रहना पड़ेगा। अगर हम सीखने को तैयार हैं तो दुनिया में कोई नहीं है जो हमें रोक पाए। तो अगर आप कीवा में हैं और चाहते हैं कामयाब होना तो सीखिए कुछ चीजें, जैसे कीवा प्रोफाइल बताना, कीवा का डेमो करना, कीवा का प्लान बताना, मीटिंग करना और बात करना प्रोडक्ट्स के बारे में। ये बेसिक चीजें आपको सीखना पड़ेगा, इनको सीख के ही आप कीवा में कामयाब हो सकते हैं। सो लर्न कीवा प्रोफाइल, डेमो, प्लान, प्रोडक्ट, और उन लोगों से बातचीत करके उनको करें आप शेयर, ताकि मिले आपको बेहतरीन शानदार कामयाबी। इसके लिए आप एक दिन में ये सब कुछ नहीं सीख सकते, तो क्या करें, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप, इसलिए कहते हैं जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हैं आपको उसी प्रपोर्शन में और ज्यादा सीखते रहना पड़ेगा। आप सीखने को तैयार हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज अर्निंग से पहले आता है लर्निंग। अगर कमाना है तो पहले हमें बारीकियां या काम करने का तरीका, काम को सीखना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग दैट अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखने को तैयार नहीं है तो ये है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। सो लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। सीखिए अपने काम को, सीखिए युवा के प्रोफाइल को, डेमो को, प्लान को, प्रोडक्ट्स को, और बात करें लोगों से, ताकि मिले आपको बेहतरीन शानदार कामयाबी। उसके बाद जब हम बात करते हैं सक्सेस के दुश्मन का, तो उसमें एक बहुत बड़ा दुश्मन जो है वो कौन है, वो है हमारा कंफर्ट जोन। अगर कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है या पहुंच जाता है तो समझिए उसका ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाएगा। बिकॉज सक्सेस होना एक पॉइंट है, लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना है सबसे बड़ी बात। और सक्सेस मेंटेन करने के लिए आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम होते हैं अपने कंफर्ट जोन में तो क्या होता है, कंफर्ट जोन के अंदर हम महसूस करते हैं सुरक्षित और रहते हैं चीजें हमारे हमेशा कंट्रोल में। लेकिन अगर हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो क्या होगा, हमारी सक्सेस रुक जाएगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के हमें उसको बड़ा करना है, उसको त्यागना है। और उसके लिए जब हम प्रयास करते हैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का तो सबसे पहले आता है फियर जोन। यानी हमें डर लगता है ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप कीवा में हैं और चाहते हैं कुछ बड़ा करना, तो क्या होता है, आप जब कुछ करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे लोगों में आ जाता है एक डर की भावना। तो डर की भावना जिसको कहते हैं
फियर जोन है हमारा एक ऐसा दुश्मन जो हमें लेके जाता है हमारे कंफर्ट जोन में। तो जब हम हैं फियर जोन में तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम बहाने ढूंढते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि मैं जो काम करता हूं उसके बारे में लोग क्या बोलेंगे, लोगों की राय क्या होगा। लेकिन हमने पहले सीखा था, जाना था कि अगर कामयाब होना है तो हमें लर्निंग करना पड़ेगा। और जब आप फियर जोन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं, तो आप जाते हैं लर्निंग जोन में। और जब हम एंटर करते हैं लर्निंग जोन में, जब हम तैयार हो जाते हैं सीखने के लिए, तो क्या होता है, हम सीखते हैं क्या, नई स्किल, नया माइंडसेट, और कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है। और क्या होता है, लगातार सीख के हम अपने कंफर्ट जोन को और बड़ा और बेहतर और विस्तृत कर सकते हैं। लेकिन अगर लगातार कामयाबी चाहिए तो लगातार लर्निंग जोन में बने रह के हम जा सकते हैं ग्रोथ जोन में। और जब हम जाते हैं लर्निंग करते हुए ग्रोथ जोन में, तो हमें पता लगता है हमारा मकसद क्या है, हमारे सपने क्या हैं, कैसे गोल को सेट करें और कैसे उसको अचीव करें। सो पॉइंट इज दैट कि लगातार आप चाहते हैं कामयाब होना और कामयाब बने रहना, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। डर लगेगा तो क्या करें, उसके लिए आपको लगातार लर्निंग करना पड़ेगा। लर्निंग करके आप अपने कंफर्ट जोन को बड़ा कर पाएंगे और मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार ग्रोथ। सो कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। उसके बाद अगर बात करें इसके अलावा कौन दुश्मन है हमारी कामयाबी का, तो फिर कहते हैं ईगो इज द एनिमी। क्योंकि हम जिस बिजनेस में आप जो काम करते हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा होता है डीलिंग विद पीपल। और जब हम लोगों से डीलिंग करते हैं, उस डीलिंग में, उस व्यवहार में अगर हमारा ईगो की वजह से अगर हम किसी को हर्ट करते हैं जाने में अनजाने में, तो क्या होता है, हमारा टीम में डाउनलाइन में या टीम हमारे अपलाइन में के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। सो ईगो हर इंसान के अंदर होता है और होना भी चाहिए, लेकिन ईगो ऐसा होना चाहिए कि उसके से आप किसी को हर्ट ना करें, किसी को नीचा ना दें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें। किसी को हर्ट किए बगैर, किसी को नीचा दिखाए बगैर अगर हम अपने ईगो को मेंटेन रखते हैं तो उससे हम पाते हैं एक शानदार बेहतरीन आइडेंटिटी। सो नेवर हर्ट एनीवन। अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से किसी को आप हर्ट मत करें। ऑलवेज ट्राई टू मेक ए हेल्दी रिलेशनशिप। उसके लिए आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसलिए कहा जाता है, एक ऐड आता है, इनो काम एसिडिटी मिटाए 3 सेकंड में और ईगो काम बिगाड़े 1 सेकंड में। अगर ईगो हमारे अंदर आ जाता है, उसकी वजह से अगर हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप में आती है बहुत सारी समस्याएं। सो कंट्रोल योर ईगो। और अगर आप चाहते हैं ईगो को कंट्रोल करना, तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप कर सकते हैं अपने ईगो को कंट्रोल? बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान, और हर कोई इसको अच्छे से कर सकता है। हाउ यू कैन कंट्रोल योर ईगो, हाउ यू कैन मैनेज योर ईगो। तो कहा जाता है ईगो आता है तब जब हमें पता नहीं होता कि हमारा मकसद क्या है। तो अगर आप चाहते हैं ईगो को खत्म करना, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, अगर हम खुद को जान लें कि मैं कौन हूं, मेरा रोल, मेरा गोल, मेरा विजन, मेरा एम क्या है, तो जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया, समझ लिया और अपने आप से कमिटमेंट किया कि मेरा जो रोल है, गोल है, उसको पाने के लिए मैं रखूंगा अपने ईगो को साइडलाइन, तो आपका ईगो रहेगा हमेशा कंट्रोल में। सो सेल्फ अवेयरनेस इज द की। अगर आप चाहते हैं अपने ईगो को कंट्रोल करना तो जानिए अपने आप को। उसके लिए आप अपने आप से शांति में बैठ के बातचीत करिए, मेरा रोल, मेरा गोल, मेरा विजन, मिशन क्या है, और इसके लिए मुझे अगर उसको पूरा करना तो मुझे उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और जब हमें हो जाता है एहसास अपनेपन का, या हो जाता है सेल्फ अवेयरनेस, देन वी कैन कंट्रोल अवर ईगो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारी कामयाबी का दुश्मन, वो कौन है, वो है हमारे अनइलास्टिक गोल। अभी क्या होता है, सब बोलते हैं, हर कोई बोलता है गोल सेट करो, लेकिन ये बताते हैं कि जब आप गोल सेट करें तो गोल शुड बी स्मार्ट, यानी गोल होना चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल,
अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो जिस इंसान के पास होते हैं अनरियलिस्टिक गोल, तो क्या होता है, उसके सपने तो बहुत 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 बड़े, लेकिन क्या होता है, बड़े सपने पूरे करने के लिए जो एक्शन या जो प्राइस उसको पे करना होता है वो पे नहीं करता। तो क्या होता है, जब वो उसका प्राइस पे नहीं करेगा उसको कामयाबी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं अगर आप चाहते हैं हमेशा मोटिवेट रहें, आप हमेशा इंस्पायर्ड रहें, तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके वास्तविक या रियलिस्टिक गोल। सो ऑलवेज सेट रियलिस्टिक गोल फॉर यूएसएफ, ताकि आप उनको काम करके उनके लिए प्राइस पे करके उसको अचीव करें। अगर हमारे गोल वास्तविक है, अनरियलिस्टिक है, तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा बन जाता हमारे लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर, और वो होता है हमें काम करने से। सो ऑलवेज हैव रियलिस्टिक गोल। उसके बाद अगला पॉइंट जो है दुश्मन हमारी कामयाबी का, वो क्या है, पावर या सॉरी लैक ऑफ फोकस। यानी अगर हमारे काम में, हमारे एक्शन में अगर फोकस का कमी है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जो हमें रोकता है कामयाब होने से। इसलिए कहते हैं अगर हमें किसी भी काम के अंदर सक्सेस चाहिए तो क्या चाहिए, फोकस। फोकस को कहता है FOCUS, मतलब फोकस वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। एक काम को लगातार करें जब तक आप उसमें कामयाब ना हो जाए, कहलाता है फोकस। तो सिंपली अगर बात करें हम फोकस के, तो फोकस हम कह सकते हैं एक टाइम पे, एक समय पे, एक काम में देना 100% कहलाता है फोकस। अगर आप कीवा करते हैं, कीवा करते टाइम अगर आपका 100% फोकस है कीवा में, तो आपका है फोकस। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं और वहां पे आप देते हैं अपना 100% विद योर फैमिली, देन मीन्स यू आर फोकस। यानी एक समय पे आप जो काम करते हैं उसमें अगर आपका है 100% एफर्ट, दैट इज कॉल्ड योर फोकस। तो आप परिवार के साथ हो, खेल रहे हो या कीवा कर रहे हो, अगर आपका फोकस 100% होगा तो मिलेगा आपको वहां से बेहतरीन शानदार परिणाम। सो फायदा क्या है, अगर हम फोकस रहते हैं तो हम भटकते नहीं है, हम अपने आप को बचाते हैं डिस्ट्रैक्शन से। तो फोकस रह के हम पा सकते हैं बेहतर कामयाबी। लेकिन अगर हम भटकेंगे, इधर उधर हमारा ध्यान जाएगा, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो कामयाबी नहीं मिलेगा। सो स्टे फोकस गेट सक्सेस। अगर फोकस नहीं है तो कामयाबी भी नहीं मिल सकती। एक काम पे फोकस करें, उसमें दें अपना 100% और पाए बेहतरीन शानदार कामयाबी। इसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारी कामयाबी का दुश्मन, वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्यूजेस, यानी कि बहानेबाजी। अगर हमने पहले जाना था कि कामयाब होना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं है काम करने के लिए और प्राइस पे करना नहीं चाहते, तो क्या होगा, हम उससे बचने के लिए बहाने बनाएंगे, और जब बहाने बनाएंगे ना तो रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। एक बात बहुत सिंपल है, और वो क्या है, एक टाइम पे या तो आप पा सकते हैं, बना सकते हैं बहाने, या आप पा सकते हैं, बना सकते हैं रिजल्ट। तो अगर मैं सिंपली आपको बोलूं कि आपके पास ऑप्शन है कि आप बहाने बनाएंगे या क्यूआ में काम करके पैसा बनाएंगे, तो आपको चुनना पड़ेगा पैसा या बहाने, सक्सेस या बहाने, क्योंकि एक साथ दोनों चीजें नहीं मिलती। आपको मिलेगा एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज। अगर आप चुनते हैं बहाने तो सक्सेस, पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप चुनते हैं पैसा, कामयाबी, तो आपको बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा। यानी अपने काम में कभी भी एक्सक्यूज ना बनाए, जो काम करना है वो काम करना है, ये है सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट। लेकिन अगर कोई भी इंसान कीवा में काम करते टाइम कीवा में बहाने बनाता है, क्लाइंट बोलता है मीटिंग में आओ, डेमो करो, प्लान करो, और उसके लिए अगर हम बहाने बनाते हैं दैट मींस हम अपने आप को दूर करते हैं अपनी कामयाबी से। सो बहाने ना बना के फोकस करें, रिजल्ट्स पे फोकस करें, काम पे मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार सक्सेस। उसके बाद अगला पॉइंट जो है दुश्मन हमारी कामयाबी का, वो क्या है, वो पॉइंट है, वो फैक्टर है, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड रॉन्ग बिलीव। अगर हमारा बिलीव सिस्टम अगर गलत है, खराब है, नेगेटिव है, तो बनता है हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन। और कहा जाता है अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप सही सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं
कर पाएंगे तो भी आप बिल्कुल सही सोचते हैं। यानी पॉइंट है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर सकते हैं, और जैसा हम लगातार सोचते हैं, जैसे हमारे रहते हैं लंबे टाइम तक थॉट्स, वैसा बन जाता है हमारा बिलीव सिस्टम। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं कीवा को लेके, अपलाइन को लेके, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, पैन को लेके, तो बन जाता है आपका पॉजिटिव बिलीव सिस्टम। लेकिन अगर आपके विचार, आपके थॉट्स गलत हैं, नेगेटिव है, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उससे होगा आपका नेगेटिव या रॉन्ग बिलीव सिस्टम। और जैसा आपका होगा बिलीव सिस्टम, जैसा आप लंबे समय तक सोचते रहेंगे वैसा आपका मिलेगा परिणाम। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कैसा सोचना है, कैसा होना चाहिए मेरा थॉट प्रोसेस, कैसा होना चाहिए मेरा बिलीव सिस्टम, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आप बिल्कुल सही होते हैं। अगर आपने सोचा गलत हो है तो गलत होगा, सही है तो सही होगा। आपको लगता है कि कीवा बढ़िया है तो आपके लिए कीवा बहुत बढ़िया होगा, आपको लगता है कीवा बेकार है तो आपके लिए कीवा बहुत बेकार होगी। सो वर्क ऑन योर थॉट, अपने विचारों पे काम करें और पाए एक बेहतरीन पॉजिटिव बिलीव सिस्टम। जिसे कहते हैं कि जिंदगी अगर बदलनी है ना, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है अपने विचार बदलिए। चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें अपने सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। विचारों को बदल के हम पा सकते हैं पॉजिटिव बिलीव सिस्टम और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन परिणाम। लेकिन जब हो जाते हैं नेगेटिव या रॉन्ग बिलीव सिस्टम तो हम हो जाते हैं अपनी सक्सेस से बहुत ज्यादा दूर। तो चुनना आपको है पॉजिटिव या नेगेटिव बिलीव सिस्टम, वैसा मिलेगा आपको परिणाम। उसके बाद अगला दुश्मन कौन है? अगला दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करने की आदत, कि कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी ये है, अभी वो है। जब हमारे अंदर टाल मटोल, इसको बोलते हैं टाल मटोल करने की आदत हो जाती है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जो हमें रोकता है एक्शन लेने से, और मिलती है हमें बहुत कम या ना के बराबर कामयाबी। तो कामयाब होना है तो टाल मटोल छोड़ के एक्शन में लगना है, उसके लिए कीमत चुकानी है और लगातार हर दिन काम करना है विद कंसिस्टेंसी। अगर हम टाल मटोल करेंगे तो कामयाबी कभी हमें नहीं मिल सकती। सो टाल मटोल बंद करके फोकस करें, काम पे फोकस करें, एक्शन पे, तब मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार परिणाम। उसके बाद अगला दुश्मन कौन है? अगला दुश्मन है हमारा लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी जिस भी इंसान के अंदर वो किसी भी लेवल पे अगर उसके अंदर आत्म अनुशासन की कमी हो जाती है तो वो कभी कामयाबी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। अगर कामयाब होना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन्ड बनना पड़े, क्योंकि जब हम बनते हैं डिसिप्लिन तो क्या होता है, हम वो चीजें करते हैं जो करना चाहिए। अगर फायदा बात करें किसे क्या है, तो अगर हम अनुशासित है तो क्या होगा? अनुशासन मतलब वो चीजें करना जो हमें करना अच्छा ना भी लगे लेकिन फिर भी करना जरूरी है। वो कब होता है? वो आता है अनुशासन से। तो जब आपके अंदर से, बाहर से नहीं, आपके अंदर से जब आता है सेल्फ डिसिप्लिन, तो क्या होता है? उससे आप करते हैं अपने समय का बेहतर इस्तेमाल और पाते हैं बेहतरीन शानदार परिणाम। लेकिन अगर हमारे अंदर कमी है आत्म अनुशासन का, तो क्या होगा? उससे हम करेंगे वेस्ट ऑफ टाइम, यानी करेंगे समय की बर्बादी। और जो इंसान अपने समय को बर्बाद करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो अनुशासित बन के अपने समय का करें बेहतर इस्तेमाल, अपने समय को लगाएं अपने लर्निंग में, अपनी ग्रोथ में, अपने आप को और बेहतर डेवलप करने में, और पाए शानदार बेहतर परिणाम। की कहते हैं अगर टाइम चला गया तो लौट के नहीं आता। तो अपने समय का करें बेहतर इस्तेमाल, बने अनुशासित और पाए शानदार बेहतरीन कामयाबी। उसके बाद एक बहुत शानदार लाइन लिखी है और वो क्या है? आई डोंट नो द कीज टू सक्सेस, यानी मुझे नहीं पता कि सफलता की चाबी क्या है, बट द की टू फेलियर इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। लेकिन ये बात पक्का है कि अगर आप अपने कामों से, व्यवहार से, एक्शन से चाहते हैं सबको खुश करना, तो ये है एक सबसे बड़ा पॉइंट जो हो सकता है आपका चाबी फेल होने का। क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी आपका शानदार व्यवहार हो, हर कोई आपसे कभी खुश नहीं हो सकता, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। हर इंसान को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। सो सबको खुश करने का प्रयास
ना करें। अगर आप ऐसा करने का प्रयास करें तो क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा और मिलेगा आपको कम परिणाम। सो कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कैसे थॉट्स रखता है, क्या उसकी बिलीव सिस्टम है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आपका काम है अपने आप को लगातार 100% कमिटमेंट से काम करवाना और लगातार बने रहना, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते। दुनिया में हर इंसान तो भगवान से भी खुश नहीं है। वो तो गाली देता है भगवान को कि मुझे कहाँ पैदा कर दिया, मेरे साथ अब क्या किया। तो जब हर कोई भगवान से खुश नहीं है तो हर कोई हमसे खुश कैसे हो सकता है। सो डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। जो काम करना चाहता है उसको अपना समय दो, उसके साथ मिलके काम करो, लेकिन जो आपका टाइम बर्बाद करे उससे आप दूर रहें और पाए शानदार बेहतरीन सक्सेस। और लास्ट में बात करें कम्युनिकेशन गैप, अगर हमारे टीम के अंदर अपलाइन में डाउनलाइन में अगर हो जाता है कम्युनिकेशन गैप, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी टीम में ग्रोथ रुक जाती है। अगर टीम में बेहतर काम करना है उसके लिए होना चाहिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन। आपके अपलाइन में डाउनलाइन में अगर लगातार बातचीत होती रहती है ना, तो उससे क्या होता है, जो भी कुछ होते हैं प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाते हैं और क्या होता है, मिलता है बेहतरीन इंफॉर्मेशन। लेकिन जब भी कम हो जाता है कम्युनिकेशन तो क्या होता है, डाउट्स बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो ऑलवेज वर्क ऑन प्रॉपर कम्युनिकेशन। लगातार अपने अपलाइन से डाउनलाइन से बातचीत करके पाए बेहतरीन शानदार कामयाबी। कभी बातचीत करना बंद ना करें। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डाउट्स प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और मिलेगा आपको कम परिणाम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस इज फियर, यानी हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डर। अगर हम ये डर लगता है कीवा करने में, कीवा के बारे में लोगों को बताने में, हमें डर लगता है बोलने में, डेमो करने में, प्लान करने में, मीटिंग करने में, तो हम कभी कामयाब कीवा में नहीं हो सकते। अगर कीवा में कामयाब होना है तो आपको अपने डर को कंट्रोल करना पड़ेगा, काबू करना पड़ेगा और डर को फेस करके ही आप उसको कम कर सकते। अगर आप डर से भागेंगे तो डर और बड़ा होगा। तो क्या करें, जिस चीज से आपको डर लगता है उस काम को आप करें बार बार लगातार, तो हो जाएगा आपका डर खत्म। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको डर लगता है डेमो करने से तो ज्यादा डेमो करें, आप बेहतर बन जाएंगे डेमो करने में। अगर आपको डर लगता है स्टेज पे बोलने में तो ज्यादा जाके स्टेज पे बोलना स्टार्ट करें। आपको डर लगता है प्लान दिखाने में तो ज्यादा प्लान दिखाना स्टार्ट करें। अगर आपको डर लगता है लोगों से बात करने में तो लोगों से बात करना स्टार्ट करें। पॉइंट इज दैट कि जिस चीज से आपको डर लगता है ना उस काम को ज्यादा करें, बार बार करें और जब तक करें तब तक आपका डर खत्म ना हो जाए। दैट्स द ओनली वे बाय विच यू कैन कॉन्कर यूर फियर। अगर डर खत्म करना है तो एक ही तरीका है, काम को बार बार लगातार करके आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं और पा सकते हैं शानदार बेहतरीन परिणाम। सो फियर ऑफ रिजेक्शन को फेस करें, लोगों से मिलें, डेमो करें, प्लान करें, प्रोडक्ट के बारे में बात करें और लगातार करते रहें, तब आपका डर हो जाएगा खत्म। और जब डर होगा खत्म तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कहीं ना कहीं दुश्मन है हमारी कामयाबी के, उनको आप खत्म करके पा सकते हैं बेहतरीन शानदार सक्सेस।